नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा पिछले कई वर्षों से आरओबी यानी फ्लाईओवर की मांग को लेकर के तरस रहा है, गुहार लगा रहा है, पुकार रहा है कि जाम से कब मुक्ति मिलेगी और कब उसे आरओबी यानी रेल ओवर ब्रिज यानी एक ऐसा फ्लाईओवर मिलेगा जो दरभंगा को जाम से मुक्त कराएगा। ना सिर्फ एक बल्कि 10-10 आरओबी जो है बनना है, यानी एक भी फ्लाईओवर दरभंगा सिटी के अंदर, शहर के अंदर नहीं है। और इसी की बात करेंगे कि इसको लेकर के एक और आश्वासन मिला है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की तरफ से कि दरभंगा शहर में 3 आरओबी निर्माण की निविदा प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। ये जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि छठ महापर्व के बाद काम शुरू होने की संभावना है। तो बड़ी खुशखबरी की जानकारी ये दे रहे हैं और इसमें यह भी बता रहे हैं कि चट्टी गुमटी, पंडासराय गुमटी और दिल्ली मोड़ गुमटी, ये 3 आरओबी पर निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। ये उन्होंने ट्वीट किया है अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। तो इसके बाद एक नई उम्मीद जग रही है कि क्या दरभंगा में जो जाम लगता है रेल फाटक की वजह से, क्या उससे मुक्ति मिलेगी। जिससे पहले आपको बता दें कि एक ज़बरदस्त हादसा भी हुआ था यहाँ पर और उसमें 3 लोग मारे गए थे एक ही परिवार के, रेल क्रॉस को करते हुए, रेलवे क्रॉसिंग को। और इसको लेकर सांसद भी एक्टिव हैं। उन्होंने भी जो है वो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि 5 ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। ये सांसद के हवाले से दावा किया जा रहा है। हालांकि 3 का तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। और साथ ही साथ जो सांसद कह रहे हैं कि 23,058, अब ये कितना है, वो लाख, इस लाख की लागत से दरभंगा में 5 ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। ये उन्होंने दावा किया है। और जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लहरियासराय सहरसा की जो नई रेल लाइन बननी है उसमें भी काम आगे बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार द्वारा आधा दर्जन से अधिक बार इसके टेंडर को बिना कारण रद्द किया गया है। तो यानी कि ये बिहार सरकार के ऊपर ये आरोप है कि उनकी वजह से टेंडर रद्द होता है और बार बार रद्द होता है। अब ये इसके पीछे क्या वजह है ये तो समझ में नहीं आ रहा किसी को, ना ही इसकी एग्जैक्ट कारण पता चला है। लेकिन इसके अंदर 3-3 पार्टियां हैं दोस्तों। इनफैक्ट 4 पार्टियां कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय भी है, इसके अंदर रेल मंत्रालय भी है, केंद्र सरकार भी है, बिहार सरकार भी है। तो तमाम इसके एजेंसियां हैं, तमाम विभाग है, तमाम मंत्रालय हैं। इसलिए ये मामला फंस जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकार, केंद्र सरकार तैयार हो जाती है, रेलवे तैयार हो जाती है, बिहार सरकार तैयार नहीं होती और इस चक्कर में लोग मरते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था दिलावरपुर के पास, दोनार गुमटी के पास, जब जो है वो क्रॉसिंग के चक्कर में, अवैध क्रॉसिंग कह लीजिए, क्योंकि जब जाम होता है दोनार गुमटी तो लोग आसपास आगे पीछे रास्ता शॉर्टकट तलाशते हैं और इस चक्कर में जब रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो दोनार गुमटी के बारे में तो सब जानते हैं कि त्राहिमाम मचा रहता है यहाँ पर। और इसी चक्कर में एक परिवार के 3 लोग मारे गए थे। इनफैक्ट 4 लोग थे, 3 मारे गए, 1 बच गया। तो ये बहुत दर्दनाक हादसा इसके कारण हुआ था। दोहरीकरण हुआ है, इस कारण से जो है और भी यहाँ पर समस्याएं रहती हैं। खासकर ये जो दोनार गुमटी है और ये जो अललपट्टी के पास भी एक छोटा सा गुमटी है, तो ये गुमटियों का एक शहर बन गया है, एक तरह से कह सकते हैं आप, कि इसका कोई निदान नहीं मिला अब तक और सारी प्रक्रियाएं कागज़ों पर ही हैं। और यही दुखदायी स्थिति है कि आखिर इसका हल क्या है। जाम से त्राहिमाम मचा रहता है, पूरा शहर अस्त व्यस्त रहता है, खास करके स्कूल के टाइम पे या आम ऐसे भी दिन में भी। आपको अगर वीआईपी रोड पकड़ के अगर लहरियासराय जाना है, दरभंगा मोड़ से, दिल्ली मोड़ की तरफ से अगर आप लहरियासराय जाना चाहते हैं वीआईपी रोड पकड़ के, तो आप नहीं जा पाएंगे। इसमें आपको कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। और ये स्थिति रहती है कि आपका पूर्वी और पश्चिमी जो पूरे इस रेलवे लाइन ने बांट दिया है। ये 10 आरओबी इसीलिए मांग उठ रही है क्योंकि पूर्व से जो लोग आए या पश्चिम से जो पूर्व में जाना चाहें लोग, उनका आवागमन जो है वो अच्छे से हो सके। इसीलिए ये मांग आज से नहीं उठाई जा रही है, वर्षों से उठाई जा रही है। लेकिन बिहार सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो,
पता नहीं क्या वजह है कि सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में कहीं भी अगर आप बात करें रेलवे फ्लाईओवर का, तो मामला ऐसे ही है। बिल्कुल कोई ध्यान देने वाला नहीं है अभी फिलहाल। तो तेजस्वी यादव ने पहली बार हमें लगता है कि आरओबी को लेकर के उन्होंने एक्स किया है और उस पर जानकारी दी है सोशल मीडिया में, पहली बार ऑन रिकॉर्ड कि छठ महापर्व के बाद ये शुरू हो जाएगा। तो ये खुशखबरी मान लीजिए अभी अभी तक तो ग्राउंड पर चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि ठीक है, हम मान लेते हैं चीज़ की हो जाए ये सत्य। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो उपेक्षा हुई है दोस्तों पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से इस शहर की या पूरे उत्तर बिहार की, ये दर्शाती है कि बिहार सरकार का नज़रिया इस क्षेत्र को लेकर के कैसा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।